पाठ 8 सर्वनाम। मैं उसे स्वयं से बिल्कुल भी छोटा नहीं समझता। तुम ऐसा क्यों नहीं समझते? क्योंकि मुझे लगता है कि वह मुझसे भी बड़ा डरपोक है। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए संवादों में मैं, उसे, स्वयं, तुम, क्यों, मुझे, वह, मुझसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। वाक्यों में ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। इन सभी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्व जमा नाम का अर्थ है सबके लिए नाम। ये शब्द सबके लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने से संज्ञा शब्दों को बार बार दोहराना नहीं पड़ता, जिससे भाषा सुंदर व स्पष्ट हो जाती है। याद रखो कि वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं, मैंने, मेरा, तुम, तुमने, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, वे, यह, ये, उसका, उसने, उन्होंने, इसका, इनका, इन्होंने, क्या, कौन, कोई, कुछ, किसी ने, मुझसे, जिसे, जिससे, किन्हीं ने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, उनके आदि कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अपने बारे में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, मुझको आदि। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हम पिकनिक जा रहे हैं। मुझे एक खिलौना चाहिए। मध्यम पुरुष सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि। तुम भी साथ चलो। तुम्हारी बस आ गई है। आप भी कविता सुनाइए। अन्य पुरुष किसी तीसरे प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनका आदि। यह घर रवि का है। वह पौधा नीति ने लगाया है। उन्हें फुटबॉल दे आओ। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। वह मेरा विद्यालय है। यह बैट मेरा है। वे सभी मेरे मित्र हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध न करवाने वाले सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। कोई मेरी सहायता करो। सब्जी में कुछ गिरा है। वहां कोई छिपा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने हेतु प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कहाँ, कौन, कैसे आदि। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या रोहित भी पुणे जाएगा? यह सामान कैसे उठाओगे? संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसे, जैसा, वैसा आदि। जो पढ़ेगा वह प्रथम आएगा। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। जिसने सच बोला उसे पुरस्कार मिलेगा। निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। अपने आप खाना खाओ। मैं स्वयं यह काम कर लूंगा। मुझे खुद पर विश्वास है। आपने सीखा संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, मेरा, तुम्हारा, हम, हमें, वह, वे, यह, ये, उसका, उसने, क्या, कौन आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष।